Good morning students. Once again in the same topic lines and angle. Okay. पिछले क्लास में हम लोग लीनियर पेयर का कोरोलरी के बारे में बहुत अच्छी तरीका सीखे थे। आज जो है NCERT का चैप्टर फर्स्ट जो आता है लाइंस एंड एंगल में, दैट मींस 6.1, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं और आप लोग को समझना है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और फिगर में ये बोलता है कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, है ना। लाइन AB और CD जो है इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, O पर, है ना। AB और CD दो लाइन है जो O पर इंटरसेक्ट किया। और एक चीज दिया हुआ यहाँ देखिएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, है ना, इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। और एक एंगल आपको दिया हुआ है BOD इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है और इनकी सहायता से, इसके रेफरेंस से ही आपको निकालना है क्या चीज। तो क्वेश्चन का आता है फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला चीज तो ये है, सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस एंगल AOC बराबर हो सकता है किसका, ये एंगल का। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां लिख दीजिए कैसे आया ये, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और BOD का मेजर आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब आपको ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब AOC का वैल्यू यहां पुट करके आप BOE का वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखेंगे नाउ, है ना, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, कैसे तो बोल दीजिएगा गिवन में, ठीक है। और AOC का वैल्यू आप 40 डिग्री निकाले और BOE यहाँ दिया है बराबर कितना, 70, तो यहाँ से आपको निकल गया BOE कितना, 70 डिग्री या माइनस 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दैट मींस आपको ये एंगल मिल चुका है कितना डिग्री, है ना। ये दोनों एंगल में आपको दोनों एंगल मिल चुका है। ये एंगल आपको 40 हो गया, ये 30 हो गया। आपको एक एंगल निकालना है, पहला क्या चीज, BOE, और एक एंगल देखिए BOE आपको निकल चुका है। एक काम और करते हैं, आपको दूसरा एंगल निकालना है रिफ्लेक्स COE का। तो पहले COE का मेजर निकाल लेते हैं, है ना। लिखते हैं आगे, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस EOB इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर बोल सकते हैं, कोरोलरी ऑफ लीनियर पेयर फर्स्ट, या स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है किसी पॉइंट पर, सारा का मेजर कितना होता है एक साइड में, 180। अच्छा, AOC बराबर आपको मिला है कितना डिग्री, 40 डिग्री। COE बराबर कितना, रहने दीजिए इसको, COE और EOB इक्वल टू अभी निकाले हैं, EOB कितना, 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यहाँ 70 डिग्री या प्लस COE इक्वल टू 180, दैट मींस COE इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 70 डिग्री। आपको यहाँ क्या मिला, 110। COE का ही रिफ्लेक्स निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है, 360 माइनस गिवन एंगल, जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है COE, ठीक है। 360 डिग्री में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 250 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये होता है सॉल्यूशन। ये फर्स्ट नंबर का है, एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का फर्स्ट नंबर, ओके।
अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है इसमें, है ना। फिर से इन द गिवन फिगर है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ है, ठीक है। देखिए इस बार जो आपको फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और यहां भी ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एंड एम, और ये है पी और ये है ओ, ठीक है, ये पॉइंट। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन कहां पर इंटरसेक्ट किया है? ओ पर, ठीक है। पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, चलिए ये 90 डिग्री है। ए बी का रेशियो है 2:1, ए बी का जो रेशियो है वो है 1 नहीं 2:3, ये आपको गिवन है। तो ए इक्वल टू देखिएगा ए बी का रेशियो, और आपको यहां दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी और ये पूरा एंगल है सी। तो a बराबर मान लेते हैं थोड़ा देर 2x और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। तो आपको यहाँ हो गया 2x और ये हो जाएगा कितना 3x, ठीक है। तो कहता है एंगल C का मेजर बताइए, है ना। एंगल C का वैल्यू बताना है, बिल्कुल इजी वे से बना सकते हैं। सबसे पहले काम करते हैं B का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद ये दोनों में लीनियर पेयर लगा देंगे, बन जाएगा। सबसे पहला इधर 90 डिग्री पी ओ वाई इक्वल टू आपको 90 दिया हुआ है, सिंस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू आपको जब 90 दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि पी ओ एक्स भी आपको 90 ही होगा, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनेगा, लीनियर पेयर से आप कह भी सकते हैं ये 90 तो ये साइड में भी 90, और पी ओ एक्स को हम ये भी बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्योंकि ये एंगल x और ये b, और a का वैल्यू आपको दिया है 2x और b का वैल्यू है 3x। कितना हो गया 5x इक्वल टू 90 डिग्री, 18 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 18। जब x का वैल्यू 18 हमको b निकालना है, पहले b निकालते हैं। देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, तो 3 into 18 54 डिग्री, ओके। अब ये क्या करते हैं ना, लिख सकते हैं OX स्टैंड ऑन MN, सिंस OX स्टैंड ऑन MN, और जब स्टैंड है तो क्या करेंगे देयरफॉर बाय लीनियर पेयर, और जब लीनियर पेयर यहां लगाइएगा तो B प्लस C इक्वल टू 80 डिग्री होगा, B प्लस C का 80 डिग्री 180, और B का वैल्यू आप निकाले हैं कितना 54, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया C इक्वल टू 180 माइनस 54, यहाँ 7 5 2 126, ओके। तो यही आपको हो गया आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और पी क्यू आर ये एंगल जो है इक्वल है किसका पी आर क्यू का, पी आर क्यू।
दैट मीन्स ये एंगल बराबर ये एंगल है। तो आपको प्रूव करना है एंगल PQS, PQS ये एंगल, ठीक है, इक्वल होगा PRT ये एंगल, ठीक है। देखिए इसको ग्रुप में क्या करते हैं, सबसे पहला चीज आप लिख सकते हैं सेंस PQ स्टैंड ऑन किस पर, ST पर। PQ ST पर जब स्टैंड है देयरफॉर बाय लीनियर पेयर लगाना है। लीनियर पेयर जब लगाइएगा तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसका मतलब PQS प्लस एंगल PQR है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल का सम क्या कर दिया है 180। दिस इज इक्वेशन, ठीक है। आगे सिंस PR स्टैंड ऑन किस पर बोल सकते हैं फिर से ST, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर लगाइए, है ना। क्या मिलेगा, ये दोनों एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम करते हैं 180। तो PRT प्लस PRQ इक्वल टू क्या होगा 180। इसे कहेंगे इक्वेशन कौन सा, सेकंड, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से जब चलिएगा आपको RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी क्या होगा इक्वल, दैट मींस PQR इक्वल होगा PRT PRQ, ठीक है। एक चीज और आपको गिवन में देखिए यहां दिया हुआ है PQR बराबर PRQ, PQR बराबर PRQ, ये दोनों एंगल गिवन में इक्वल है, दैट मींस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं सेंस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिला, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ, ओके। इसको लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन द गिवन फिगर 6.16 फिगर का नाम है ना 6.16, इफ x प्लस y इक्वल टू wz, ये आपको गिवन में दिया हुआ है ना, x प्लस y इक्वल टू w प्लस z। यहाँ देखिएगा एंगल का नाम किया गया है x y w z, कुछ इस तरह से। तो कहता है प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, दैट मींस आपको प्रूव करना है AOB कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करना है AOB का तो दैट मींस O पर 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और ऐसा अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो AOB स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखिए प्रूफ में आपको जो यहाँ दिया हुआ है एक ही पॉइंट पर ये सभी एंगल बनते हैं x, y, z और w, है ना। आप लिख सकते हैं सिंस एंगल AOD, एंगल DOB, एंगल BOC एंड एंगल COA are formed around a point, around a point O, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट O दिया हुआ है, छोटा सा है ना, ये पॉइंट का नाम क्या है O है, ये पॉइंट का नाम O, ये एंगल W, ठीक है। तो जब एक पॉइंट के चारों ओर जितना भी एंगल अगर बनेगा है ना, बनता है तो सभी एंगल का सम कितना होता है, वह 360 डिग्री। सो यू कैन राइट देयर एंगल AOD
एंगल DOB BOC COA इक्वल टू 360 डिग्री। ए और डी का मेजर देखिए आपको दिया होगा AOD कितना है जेड, DOB W, BOC X, COA Y और ये सारे का मेजर आपको दिया हुआ 360। X प्लस Y को एक साथ कीजिए, है ना, आइए दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं W प्लस Z को एक साथ प्लस X प्लस Y 360 डिग्री। W प्लस Z के बदले हम लिख सकते हैं X प्लस Y या X प्लस Y के बदले W प्लस Z, है ना। तो कुछ ऐसा करते हैं बराबर 360 डिग्री। यहाँ दे दीजिएगा सिंस x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो दो बार x प्लस वाई आया, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री और ये 2 से कटेगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये आया कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। वास्तव में x है क्या BOC और y है क्या COA इक्वल टू 180। अब आप बताइए ये एंगल प्लस ये एंगल जुट के क्या बना BOA और BO इक्वल टू 180, दैट मींस एक पॉइंट O है जिस पर 180 बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि AOB इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में आप लोग इसे भी प्रूव कर सकते हैं, राइट इट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, फिर से ये फिगर दिया हुआ है, कहता है इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन। POQ जो है एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो रे है आपको परपेंडिकुलर है PQ पर, ठीक है। OS इज अनदर रे। OS एक दूसरा रे है जो है लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, जो एक रे जो है OS OR और OP के बीच में लाई करता है। तो कहता है प्रूव करके ये बताइए, है ना, आपको टू प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। गिवन में आप लिख सकते हैं OR परपेंडिकुलर है, OR परपेंडिकुलर है PQ पर एंड OQ OS lies between OR and OP, okay। दैट मीन्स गिवन में आप ये लिख सकते हैं OR परपेंडिकुलर है किस पर, OR परपेंडिकुलर PQ पर। OS एक ऐसा रे है जो RO और PQ के बीच में लाइक बिटवीन OR एंड OP, ठीक है शॉर्ट में। अब देखिए इसको प्रूव कैसे होगा। पहले यह समझना है कि प्रूफ क्या करना है। ROS ये एंगल का वैल्यू जो आपको लाना है QOS, है ना, QOS ये पूरा एंगल में से POS को घटाया है, ठीक है।
और घटाने के बाद आपको आना चाहिए, है ना। देखिएगा इसको कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहला चीज तो यह है कि लिख सकते हैं सॉल्यूशन में सिंस ओ आर परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं कि आर ओ क्यू इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक चीज सोचिए, आर ओ क्यू आपको नहीं चाहिए प्रूफ में, प्रूफ में क्यू ओ एस एक रिलेशन है। देखिए क्यू ओ एस है ना, हम एक काम करते हैं, इसको एंगल क्यू ओ एस लिख देते हैं। ये तो ज्यादा एंगल लिखा गया, पूरा लिखा गया, आपको इतना ही था, है ना, ये वाला पार्ट था और हम पूरा लिख दिए हैं यहां तक। तो इन पोर्शन को घटा देते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आर ओ एस। अगर यहां से यहां तक में ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री है। आगे एक बार और उसी से चलते हैं, सिंस ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, इसका मतलब एक बार फिर लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इधर अगर 90 डिग्री हुआ तो ये वाला मेजर भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ब्रेक करने का मतलब ये है कि पी ओ एस हमको आ जाएगा, जो यहाँ रिलेशन में भी चाहिए, है ना। देखिए पी ओ एस है, इसे कहिएगा इक्वेशन सेकंड। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का एलएचएस आरएचएस इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर दोनों इक्वेशन तो दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाए, इक्वल। क्यू ओ एस आर ओ एस इक्वल होगा पी ओ एस प्लस एस ओ आर, ठीक है। आगे देखिए कुछ लिख सकते हैं, माइनस वाले को पार्ट को उस साइड लेके चल जाइए दूसरी साइड में, तो क्यू ओ एस और ये पी ओ एस को ये साइड लाते हैं, पी ओ एस, और तो यहां देखिए एंगल क्या हो जाएगा, आर ओ एस ये वाला, और पहले से एंगल दिया हुआ है एस ओ आर, ठीक है। तो यहां देखिए आपको जो नया रिजल्ट मिलेगा, लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू टू एंगल, है ना, आर ओ एस कहिए या एस ओ आर कहिए, एक ही है, हम लिख सकते हैं टू एंगल आर ओ एस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एंगल आर ओ एस बराबर, ये टू आएगा डिवीजन में, है ना, तो डिवीजन में आएगा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। देखिए यही आपको प्रूव करना है। एक बार और समझिए, आपको इसमें दिया हुआ है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ एस एक ऐसा रे है जो लाई करता है ओ आर और ओ पी के बीच में, ठीक है। चलिए हम भी वही काम किए, गिवन में लिखे ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनना। जब ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो हम इस एंगल का मेजर लिख सकते हैं 90 डिग्री, आर ओ क्यू इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आर ओ क्यू हमको प्रूफ में नहीं चाहिए, तो रिलेशन एक है एस ओ आर दैट मींस क्यू ओ एस, तो ये एंगल लिख लिए और इस एंगल को क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। समझिएगा, इतना 90 डिग्री है, पूरा लिख लेते हैं और ये वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना पार्ट को, तो ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो यही है 90 दैट मींस क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, इतना को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं तो 90 ही आएगा। एक बार फिर से चले हैं, है ना, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो ये जब ये साइड में हम 90 लिखे, इस साइड में भी हम लोग 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 90 लिखे आर ओ पी, ठीक है। अब की बात देखिए, हमको एक रिलेशन चाहिए पी ओ एस में, देखिए ग्रुप में चाहिए ना पी ओ एस, तो एक रिलेशन है पी ओ एस में, तो पहले लिख लिए पी ओ एस,
हमको लेकिन 90 चाहिए, तो POS प्लस अगर ये वाला पार्ट भी ऐड कर दीजिएगा तो दोनों का मेजर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया। इसे फर्स्ट इसे सेकंड दोनों से चले हैं तो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो गया इक्वल। और इस तरह से देखिए यहाँ POS और यहाँ SOI है, ठीक है। तो ये काम किए हैं पहले, ये माइनस को साइड लेके चल गए हैं, है ना, दूसरी साइड लेके चल गए हैं, तो ये प्लस में चली जाएगा दूसरी साइड में। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ देखिएगा ROS है ना, ROS को दूसरी साइड दे दिए तो यहाँ माइनस में दूसरी साइड में प्लस में आ गया ROS, और POS ये साइड में किसमें है प्लस में, तो दूसरी साइड में आ गया तो माइनस में, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस वाले पार्ट को इस साइड लाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ आ गया है और ये वाले पार्ट को यहाँ लाया गया है, ठीक है, इसलिए ये किसमें आ गया है माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। ओके राइट। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इट इज गिवन दैट x y z इक्वल टू 64 डिग्री, x y z 64 दिया हुआ है। इसका कुछ हम फिगर रफली स्केच किए हैं, देखिए x y z के ये 64 डिग्री। आगे इस क्वेश्चन में कहता है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, एक्स वाई को प्रोड्यूस x से y की ओर प्रोड्यूस होगा, तो कुछ जैसा हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए एक्स वाई को प्रोड्यूस किए P तक, सपोज किए यहाँ पर किया आ गया है ना, P तक प्रोड्यूस किया हुआ है। उसके बाद करना है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, और जो आपको इंफॉर्मेशन दैट मींस ये जो फिगर बनाए हैं यही फिगर आपको बनाना था। उसके बाद करना है क्वेश्चन में इफ रे YQ, एक रे है YQ है ना, जो बाइसेक्ट करता है किसको एंगल ZYP को, ZYP को एक रे YQ बाइसेक्ट करता है, दैट मींस एक रे जो होगा कुछ यहां से इस तरह से, है ना, और इस रे का नाम दिया है क्या चीज YQ, दैट मींस ये क्या होगा Q होगा, और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, दैट मींस दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। ओके, तो अब कहता है आपको क्वेश्चन में फाइंड एंगल XYQ, है ना, कहता है बताइए एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QY और P, ठीक है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, लीनियर पेयर लगाकर ये एंगल निकाल लेते हैं वो PYZ, है ना। लिखिएगा सबसे पहले सिंस XY इज प्रोड्यूस टू P, और जब प्रोड्यूस किया तो PYX क्या बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बन गया जी स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन हो गया इसका मतलब आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं PYZ प्लस ZYX इक्वल टू कितना 180 डिग्री, कैसे तो बाइलिनियर पेयर, ठीक है। तो यहां से PYZ और ZYX आपको 64 है 180 डिग्री, दैट मींस एंगल PYZ इक्वल टू 180 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, है ना 6 यहाँ 7 तो 116 डिग्री, है ना। अब जो कहता है ये पूरा एंगल का जैसे आपको 116 मिला, फिर क्वेश्चन में कहता है YQ बाइसेक्टर, लिखिएगा नाउ सिंस YQ इज अ बाइसेक्टर,
एंगल किसका, पी वाई और जेड। देखिए आपको पहला एंगल निकालना था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, तो पहले ये निकालना जरूरी हो जाएगा। तो सिंस वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी वाई जेड, देयरफॉर यू कैन राइट देयर एंगल क्यू वाई जेड जो है आधा होगा किसका, पी वाई जेड, है ना। ये दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल का जो मेजर होगा पूरा का क्या होगा, आधा होगा। ये लिखिए पूरा का आधा, हाँ। और पी वाई जेड इक्वल टू आप निकाले हैं 160 डिग्री, तो यहाँ कट जाएगा कितना, है ना, 58 डिग्री। दैट मीन्स आपको मिल गया एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है। अब आपको कहता है एंगल बताइए कौन सा, पहले एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू लिखिएगा, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को ऐड कर देना है ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और एक्स वाई जेड 64 डिग्री, और आपको ये एंगल हो गया 58 डिग्री, ठीक है। दोनों का ऐड कर दीजिए, 8 4 12 और 6 5 क्या है 12, तो कितना हो गया 122 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए दूसरा एंगल और निकालना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, है ना। जो एंगल ये है उतना ही ये होगा, लिखते हैं आगे, सिंस एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और आपको निकल चुका है क्यू वाई जेड इक्वल टू कितना 58 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू भी मिल जाएगा कितना 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स निकालना है, देयरफॉर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस एंगल पी वाई क्यू, 360 डिग्री में 58 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 302 डिग्री होगा आंसर। ओके, तो इस तरह से आप लोग, है ना, बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो आप ये चैप्टर आप लोग को एनसीईआरटी का 6.1 कंप्लीट हुआ, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके।